हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ एजे में। इसमें आज की वीडियो में मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ आपकी एट ग्रेड अभ्यास पुस्तिका, जो आपकी सामाजिक विज्ञान की है बच्चों। और ये कक्षा छठवीं के बच्चों के लिए आई हुई नई वर्कबुक है। और दोस्तों, आपकी हिंदी, अंग्रेजी, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, संस्कृत सारी वर्कबुक चैनल पे मैंने करवा दिया है। तो चैनल को सब्सक्राइब करके उन वर्कबुक को देखें, पढ़ें और समझें कि किस प्रकार से सारी चीज़ें मैंने उसमें आपको बताई है। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे अध्याय 2 महासागर एवं महाद्वीप। और इसके पहले अध्याय 1 की वीडियो डाल दिया है चैनल पे, तो उसे चैनल सब्सक्राइब करके उन वीडियोस को ज़रूर देखें। आइए देखते हैं अध्याय 2 महासागर एवं महाद्वीप। इसमें सबसे पहले दिया है सही विकल्प चुनकर लिखिए। और पहला प्रश्न है बच्चों कि पृथ्वी का कुल कितना भाग जल से घिरा हुआ है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी सही होगा, 3/4 भाग। तो यहाँ पर आपको लिखना है 3/4 भाग घिरा हुआ है। इसके बाद आगे देखते हैं प्रश्न नंबर दूसरा। इसमें पूछा है विश्व का मानचित्र देखकर बताइए कि भारत के दक्षिण में महासागर कौन सा है। तो इसमें सही उत्तर होगा ए नंबर, हिंद महासागर। तो ये आपको यहाँ पर लिखना है खाली जगह में। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर तीसरा। भारत देश महाद्वीप का भाग है, तो यहाँ आएगा एशिया महाद्वीप का। तो बी नंबर सही उत्तर होगा। तो यहाँ पर आप लिखेंगे एशिया महाद्वीप। इसके बाद प्रश्न चौथा है कि अंटार्कटिक महाद्वीप में दक्षिण गंगोत्री नामक वैज्ञानिक बेस स्टेशन में वैज्ञानिकों के आवास में सुविधा उपलब्ध थी। कौन सी सुविधा थी? तो इसमें ए नंबर सही उत्तर होगा, पुस्तकालय और डाकघर की सुविधा। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पर ए नंबर लिखना है बच्चों। आगे देखेंगे प्रश्न नंबर 5। पाँचवें प्रश्न में आपसे पूछा है यूरेशिया किन दो महाद्वीपों से मिलकर बना है। तो ये है दोस्तों यूरोप और एशिया से। तो बी नंबर इसमें सही उत्तर होगा। छठवां प्रश्न है किसी भूखंड को द्वीप कहते हैं। तो यहाँ पर डी नंबर लिखना है आपको, जो चारों ओर से जल से घिरे रहने के कारण। तो इस प्रकार से आप यहाँ 6 तक कंप्लीट करेंगे बच्चों। इसके आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 7वां। 7वें प्रश्न में आपसे यहाँ पूछा है कि अलवणीय जल का उदाहरण नहीं है। तो क्या नहीं है? तो ये समुद्र आएगा। ए नंबर आपका सही होगा। प्रश्न नंबर 8 है कि किस महाद्वीप का अधिकांश भाग बर्फ से ढके होने के कारण वहां मानव जीवन संभव नहीं है। तो यह है दोस्तों सी नंबर, अंटार्कटिक महाद्वीप। तो यहाँ पर आपको लिखना है। इसके बाद 9वां प्रश्न देखते हैं प्राकृतिक आपदा सुनामी के समय उत्पन्न होने में सहायक नहीं है। तो ये क्या होगा यहाँ पर? मैदानी क्षेत्र, क्योंकि ज्वालामुखी, भूकंप और तटीय क्षेत्र ये प्राकृतिक आपदाएं हैं। लेकिन यहाँ पर मैदानी क्षेत्र, डी नंबर ये सही उत्तर होगा आपका। आगे देखेंगे प्रश्न नंबर 10वां। इसमें पूछा है समुद्री जीवों में सबसे बड़ी मछली होती है, तो कौन सी होगी? तो डी नंबर सही उत्तर होगा, व्हेल, है ना। तो ये आपको लिखना है बच्चों। इसके बाद देखेंगे रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। और दोस्तों, चैनल सब्सक्राइब ध्यान से करना। आपकी तिमाही, छमाही और वार्षिक परीक्षा के समय चैनल पे काफ़ी सारे वीडियोस लेकर के आता हूं, जिसमें आपकी परीक्षा में आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं, जिन्हें पढ़ करके आप परीक्षा में काफ़ी अच्छे नंबर ला सकते हैं। तो उन प्रश्नों को देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब कर लेना, ताकि समय पर आपको सारी चीज़ें मिल सके। आइए देखते हैं खालिस्तान में क्या दिया है। तो ए नंबर में लिखा है महासागरों का जल, तो यहाँ आपको लिखना है लवणीय होता है। दूसरा है तो यहाँ आएगा चक्रवात विश्व के तटीय क्षेत्रों को क्षति पहुँचाते हैं। सी नंबर में लिखेंगे विश्व का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड है। डी नंबर लिखना उत्तरी गोलार्ध में स्थल भाग अधिक है। फिर आएगा अंटार्कटिक महाद्वीप की जलवायु अधिक ठंडी तथा कठोर होती है। एफ में है मानचित्र में महासागरों को नीले रंग से दर्शाया जाता है। इसके बाद है कि उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में महासागर और महाद्वीप समान रूप से वितरित नहीं हैं। अगला है पृथ्वी के चित्र को ध्यान से देखने पर कुछ सफ़ेद आकृतियाँ दिखाई देती हैं, वे बादलों के विशाल समूह हैं। और इसके बाद है भारत के पश्चिम में अरब सागर है। और अगला पूछा है कि मानव की बढ़ती सामुद्रिक गतिविधियों ने महासागरों को प्रदूषित किया है। तो इस प्रकार से आपको जे तक पूरा ऐसे कंप्लीट करना है लिखकर बच्चों। ये खालिस्तान भरो वाले प्रश्न हैं आपके। इसके बाद अति लघुत्तरी प्रश्न हैं, तो इनमें देखते हैं कैसे आपको इनके उत्तर लिखना है। तो अति लघुत्तरी प्रश्न में पहला प्रश्न पूछा है बंगाल की खाड़ी में कौन सा द्वीप समूह स्थित है। तो इसके उत्तर में आप लिखेंगे कि बंगाल की खाड़ी में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह स्थित है। इस प्रकार से आप प्रश्न 1 का उत्तर देंगे इसमें।
आगे देखते हैं दूसरा प्रश्न यहाँ पूछा है, पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहा जाता है? तो इसके उत्तर में लिखना, पृथ्वी को नीला ग्रह इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसका 71% भाग जल से ढका हुआ है और अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी नीली दिखाई देती है। इस प्रकार से आपको प्रश्न 2 के उत्तर में लिखना है। तीसरा प्रश्न देखते हैं इसमें क्या पूछा है। तो इसमें है 2003 में भारत में भीषण आपदा सुनामी के आने का मुख्य कारण क्या था? तो इसका उत्तर लिखना, इसका मुख्य कारण इंडोनेशिया के सुमात्रा के पश्चिमी तट पर आया एक शक्तिशाली भूकंप था जिसने हिंद महासागर में सुनामी को जन्म दिया। इस प्रकार से आप प्रश्न 3 का उत्तर लिखेंगे बच्चों। आगे देखेंगे चौथा प्रश्न आपसे यहाँ पूछा है, विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? तो इसमें लिखना कि विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया है। इस प्रकार से आप यहाँ उत्तर में लिखेंगे। आगे पूछा है कि पृथ्वी मरुस्थल क्यों बन जाएगी? तो इसके उत्तर में लिखना, जलवायु परिवर्तन और मानवीय गतिविधियों के कारण एक दिन पृथ्वी मरुस्थल बन जाएगी। तो इस प्रकार से आप इसका उत्तर लिखेंगे। आगे देखते हैं छठवां प्रश्न है कि भारत एक प्रायद्वीप है, इसके चारों ओर दिशाओं में क्या स्थित है? लिखिए। तो इसमें लिखेंगे, भारत एक प्रायद्वीप है जिसके पश्चिम में अरब सागर, पूर्व में बंगाल की खाड़ी और दक्षिण में हिंद महासागर स्थित है। सातवां प्रश्न है बच्चों, विश्व के तटीय क्षेत्रों में रहने वाले लोगों की संस्कृति का उल्लेख हमें कहाँ मिलता है? तो इसके उत्तर में आप लिखेंगे कि विश्व के तटीय क्षेत्रों में रहने वाले लोगों की संस्कृति का उल्लेख हमें उनके लोकगीतों, नृत्यों, खान पान, वेशभूषा और जीवन शैली में मिलता है। इस प्रकार से आप प्रश्न 7 का उत्तर लिखेंगे। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 8। इसमें लिखा है, समुद्र का चौड़े मुख वाला भाग जिसके चारों ओर भूमि अंदर की ओर धंसी होती है वह क्या कहलाती है? तो इसके उत्तर में लिखना कि समुद्र का चौड़े मुख वाला भाग जिसके चारों ओर भूमि अंदर की ओर धंसी होती है वह खाड़ी कहलाती है। तो इस प्रकार से आप लिखना, खाड़ी को बै भी कहते हैं। तो इस प्रकार से आप इसका उत्तर लिखेंगे बच्चों। 9वां प्रश्न है, समुद्री वनस्पति जगत में किसे शामिल किया गया है? लिखिए। तो इसमें लिखना, समुद्री वनस्पति जगत में मुख्य रूप से शैवाल, समुद्री घास और मैंग्रोव को शामिल किया गया है। तो इस प्रकार से आप प्रश्न 9 के उत्तर में लिखेंगे। आगे देखेंगे 10वां प्रश्न यहाँ पूछा है कि 15 अंश देशांतर का क्षेत्र जो अगले समय क्षेत्र से 1 घंटे का अंतर रखता है वह क्या कहलाता है? तो इसमें लिखना कि 15 अंश देशांतर का क्षेत्र जो अगले समय क्षेत्र से 1 घंटे का अंतर रखता है वह समय क्षेत्र या टाइम जोन कहलाता है। इस प्रकार से आप इसके उत्तर में लिखेंगे प्रश्न नंबर 10 में। आगे देखेंगे अब लघुत्तरी प्रश्न है आपसे, और इसमें पहला प्रश्न है कि सबसे छोटा महासागर कौन सा है तथा यह किस गोलार्ध में स्थित है? तो इसके उत्तर में लिखना, सबसे छोटा महासागर आर्कटिक महासागर है और यह उत्तरी गोलार्ध में उत्तरी ध्रुव को घेरे हुए स्थित है। इस प्रकार से आप प्रश्न 1 के उत्तर में लिखेंगे। दूसरा प्रश्न है, महासागरों पर कौन सी मानवीय गतिविधियों का गंभीर प्रभाव पड़ा है? तो इसके उत्तर में लिखना, मानवीय गतिविधियां जैसे प्रदूषण, अत्यधिक मछली पकड़ना, तटीय विकास और जलवायु परिवर्तन का महासागरों पर गंभीर प्रभाव पड़ा है। इस प्रकार से आप प्रश्न 2 के उत्तर में लिखेंगे। तीसरा प्रश्न यहाँ पूछा है, समुद्र में पाए जाने वाले विभिन्न जीवों के नाम लिखिए। तो इसमें लिखना, समुद्र में पाए जाने वाले विभिन्न जीवों में मछली, शार्क, व्हेल, डॉल्फिन, ऑक्टोपस, स्क्विड, केकड़े, झींगा और समुद्री शैवाल आदि हैं। इस प्रकार से आप प्रश्न 3 के उत्तर में लिखेंगे बच्चों। आगे देखेंगे चौथा प्रश्न है, आप अपने घर एवं विद्यालय में जल का संरक्षण किस प्रकार से करते हैं? लिखिए। तो इसके उत्तर में लिखना, नहाते समय, ब्रश करते समय या बर्तन धोते समय आवश्यकता अनुसार पानी लेना और नल को बंद रखना, रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम का उपयोग करना। इस प्रकार से आप प्रश्न 4 में लिखेंगे। 5वां है, आपदा प्रबंधन से क्या आशय है? तो इसमें लिखना, आपदा प्रबंधन से आशय आपदा से पहले तैयारी करना एवं उसकी रोकथाम करने से है। इस प्रकार से आपको लिखना है। 6वां प्रश्न है, अलवणीय जल के स्रोत कौन कौन से हैं? तो इसमें लिखेंगे, अलवणीय जल के स्रोत नदियाँ, झीलें, तालाब, कुआं, हैंडपंप, ग्लेशियर और वर्षा का जल है। इस प्रकार से प्रश्न 6 में लिखेंगे बच्चों।
आगे देखेंगे अब प्रश्न नंबर 7। इसमें पूछा है पृथ्वी और मानवता के भविष्य के लिए महासागरों को बचाने के लिए कौन कौन से प्रयत्न करने चाहिए। तो इसके उत्तर में आप लिखेंगे महासागरों को बचाने के लिए प्लास्टिक प्रदूषण कम करना, समुद्री जीवों के शिकार को रोकना, तटीय क्षेत्रों का संरक्षण करना और समुद्री पारिस्थितिक तंत्र को बढ़ावा देना है। इस प्रकार से आप प्रश्न 7 के उत्तर में लिखेंगे और इसे कंप्लीट करेंगे। 8वां प्रश्न है इसमें कि भारतीय नौसेना के प्रतीक चिन्ह पर वाक्य सम नो वरुण क्यों अंकित रहता है। तो इसका उत्तर लिखना सम नो वरुण का अर्थ है वरुण हमारे लिए शुभ हो। यह वाक्य भारतीय नौसेना के प्रतीक चिन्ह पर इसलिए अंकित है क्योंकि वरुण को समुद्र का देवता माना जाता है। इस प्रकार से प्रश्न 8 के उत्तर में आपको लिखना है बच्चों और ऐसे कंप्लीट करना है। दोस्तों चैनल ध्यान से सब्सक्राइब करना, काफ़ी काम की चीज़ें आपको इस चैनल पर हमेशा मिलती रहेंगी और बहुत मेहनत से आपके लिए वीडियो बनाता हूं बच्चों। तो चैनल सब्सक्राइब कर देना और कोई चीज़ समझ ना आए तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो कैसी लगी ये भी आप बताइएगा। 9वां प्रश्न है इसमें पाठ्य पुस्तक के चित्र क्रमांक 2.3 को देखकर बताइए कि उत्तरी गोलार्ध में कौन कौन से महाद्वीप स्थित हैं। तो आपके पुस्तक में चित्र दिया है उसको देखना है और लिखना है कि उत्तरी गोलार्ध में स्थित महाद्वीप उत्तरी अमेरिका, यूरोप और एशिया का अधिकांश भाग है। इस प्रकार से आप प्रश्न 9 के उत्तर में लिखेंगे दोस्तों। आगे देखते हैं 10वां प्रश्न है यदि भारतीय उपमहाद्वीप में मानसूनी वर्षा न हो तो भारतीय कृषि व्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो इसमें लिखना वर्षा न होने से भारतीय कृषि व्यवस्था पर गंभीर प्रभाव पड़ेगा। इससे फसलें सूख जाएंगी, खाद्य उत्पादन में भारी कमी आएगी, किसानों की आय प्रभावित होगी। इस प्रकार से आप इसके उत्तर में लिखेंगे। आगे देखेंगे अब दीर्घोत्तरीय प्रश्न है और इसमें प्रश्न दिया है कि पृथ्वी पर जल की मात्रा अधिक होने पर भी हमें जल संकट का सामना करना पड़ता है, ऐसा क्यों। तो इसके उत्तर में आप लिखेंगे कि पृथ्वी के 71% जल में से केवल 3% जल ही पीने योग्य है। भूमिगत जल का अत्यधिक दोहन और जल प्रदूषण के कारण उपलब्ध मीठे पानी के स्रोत भी दूषित हो रहे हैं, जिससे उनकी उपयोगिता कम हो जाती है। यही कारण है कि पृथ्वी पर जल की मात्रा अधिक होने पर भी हमें जल संकट का सामना करना पड़ता है। तो इस प्रकार से आप प्रश्न 1 के उत्तर में लिखेंगे दीर्घोत्तरीय प्रश्न में। आगे पूछा है दूसरा प्रश्न महासागरों से कौन कौन सी आपदाएं उत्पन्न होती है। तो इसमें लिखेंगे भूकंप या ज्वालामुखी विस्फोट से उत्पन्न विशाल लहरें जो तटीय क्षेत्रों में भारी विनाश का कारण बनती हैं। महासागरों के ऊपर बनने वाले तीव्र निम्न दाब जो भारी वर्षा, तेज हवाएं और तटीय बाढ़ लाते हैं। इस प्रकार से आप प्रश्न 2 में लिखेंगे। आगे प्रश्न है कि विश्व में कुल कितने महाद्वीप एवं महासागर हैं, उनके नाम लिखिए। तो विश्व में कुल महाद्वीप लिखेंगे एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया। और कुल 5 महासागर लिखेंगे आप कि प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, आर्कटिक महासागर और आर्कटिक महासागर, अंटार्कटिक महासागर और आर्कटिक महासागर। इस प्रकार से आपको प्रश्न 3 के उत्तर में लिखना है दीर्घोत्तरीय में। अब हम आगे देखते हैं क्या प्रश्न दिया है। तो चौथा प्रश्न है कि प्राकृतिक आपदा सुनामी के समय उत्पन्न होने के क्या कारण हैं, मानव जीवन पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है। तो इसके उत्तर में आप लिखेंगे कि सुनामी प्राकृतिक आपदा पानी के बड़े पैमाने पर विस्थापन के कारण होती है, जो आमतौर पर समुद्र के नीचे भूकंप, ज्वालामुखी विस्फोट या भूस्खलन के कारण होती है। सुनामी के कारण बड़ी संख्या में लोग मारे जाते हैं, इमारत, सड़कें, पुल आदि नष्ट हो जाते हैं, उद्योगों, पर्यटन और कृषि को भारी नुकसान होता है। इस प्रकार से प्रश्न 4 के उत्तर में आपको लिखना है दोस्तों और इसे कंप्लीट करना है। अगला प्रश्न है 5वां महासागरों को पृथ्वी के फेफड़े क्यों कहा गया है। तो इसके उत्तर में आप लिखेंगे कि महासागरों को पृथ्वी के फेफड़े इसलिए कहा जाता है क्योंकि वे पृथ्वी के वायुमंडल में ऑक्सीजन के उत्पादन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। महासागरों में मौजूद सूक्ष्म जीव प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा बड़ी मात्रा में ऑक्सीजन का उत्पादन करते हैं, जो पृथ्वी पर जीवन के लिए आवश्यक है। इस प्रकार से आप प्रश्न 5 के उत्तर में लिखेंगे और कंप्लीट करेंगे।
और दोस्तों ये आपका अध्याय 2 समाप्त हुआ। अगली वीडियो में हम अध्याय 3 देखेंगे। तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों तक इसे शेयर करें। धन्यवाद बच्चों।